बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यूटिन की हंगामी 6 घंटे की मीटिंग इस वक्त खत्म हुई है। ये शायद रूस की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे अहम मीटिंग थी जो हमले के बाद हुई है। अब आप सोचें कि इस मीटिंग में क्या तय हुआ है। आप इस मीटिंग के बाद दुआ करें कि दुनिया में अमन कायम रहे, क्योंकि जो अब होने जा रहा है वो शायद उसके बाद हर तरह की तबाही जो हम कभी सिर्फ विजुलाइज करते थे, सोचते थे, बातें करते थे, वो हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। प्यूटिन की ये जो मीटिंग थी, उनके आर्मी चीफ से लेकर तमाम डिफेंस ऑफिशियल थे, उनके करीबी लोग थे, और सबसे बढ़कर इस मीटिंग के अंदर उनके इंटेलिजेंस इदारों से लेकर हर तरह के लोग थे। प्यूटिन ने इस मीटिंग के अंदर 2 से 3 मामला ऐसे डिस्कस किए जिसके बाद फैसला ये होगा कि वो किस लेवल का हमला कर सकते हैं, क्या हमला होगा, कितनी तबाही होगी और क्या न्यूक्लियर तक हम जा सकते हैं। ये बात समझ लें। देखिए, इस वक्त पल पल की खबर, एक एक सेकंड की हर तरह की खबर प्यूटिन से शेयर की जा रही है। इवन के इस लड़के को देखिए, ये 8वीं क्लास का लड़का है, इसका नाम है इस्लाम। और आप सोचें कि जहां पर मुस्लिम लोगों के बारे में कोई बातें की जाती है, इसने वहां पर फंसे हुए सैकड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। आप सोचो कि जब फायरिंग हो रही थी तो ये भाग कर लोगों को लेकर जा रहा था, रास्ता दिखा रहा था, उनको कह रहा था इधर से जाओ, मुझे इस रास्ते का पता है, यहाँ से महफूज है, यहाँ से लेकर गया। आप ये सोचें कि ऐसी भी सूरत हाल हो सकती थी कि वहां पर कोई दहशतगर्दों का साथी निकल आता और वो किसी गलत जगह उनको ले जाता, वहां पर हमला हो जाता। फिर इस सूरत हाल को देखिए जहां पर लोग भाग भाग कर दरवाजों में जा रहे हैं। यानी ऐसी छोटी से बड़ी अपडेट्स तक प्यूटिन की टेबल पर इस वक्त मौजूद है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि 2 चीजें प्यूटिन को इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान कर रही। ये जो हमलावर है, 2 बातें इनसे अब निकल कर सामने आई है। इनको मॉस्को के अंदर स्टे करवाया गया था, बड़ी खास और अहम जगह पर डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, इनको चेक पोस्टों से क्लियर भी करवाया गया था, और सबसे बढ़कर जहां पर हमला हुआ वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो निहत्थे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इनिशियल खबर आई है और जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद देखिए इनिशियल में याद रखिएगा, जैसे एफआईआर होती है, एफआईआर का क्या मतलब होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी जो आपको पहले इब्तदाई मालूमात मिलती है उसकी बिना के ऊपर आपको मुकदमा दर्ज करते हैं। अब वो सच्ची भी हो सकती है, वो झूठी भी हो सकती हैं, वो बाद में उसका मतलब ये होता है एक चीज हुई है, आपने फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करना है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है इंटेलिजेंस इदारों ने, उसके मुताबिक उन्होंने प्यूटिन को कहा है कि ये जो हमलावर हैं इनको अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल की जानिब से आशीर्वाद थी। इनको स्लीपर सेल्स जो रूस के अंदर मौजूद हैं उन्होंने पूरी तरह फैसिलिटेट किया है, और सिक्योरिटी लैप्स हुआ है हमारा। जाहिर सी बात है, जब तक अंदर के लोग मदद नहीं करते, चाहे वो सिक्योरिटी में हो या कुछ हो। देखिए, प्यूटिन वो शख्स है कि शायद इससे ज्यादा लकी इंसान दुनिया में कोई नहीं है। उसने खुद कहा था कि मुझे 20 साल में कई दफा मारने की कोशिश की गई, मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की गई। शायद दुनिया में जितने लॉयल साथी प्यूटिन के हैं कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद सम टाइम ऐसा होता है कि टॉप लेवल से नहीं, निचली सतह से, यानी अगर एक वजीर है और वजीर दाखिला है, हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन अमला नीचे हो, 2 नंबर हो, और वो आगे मदद कर रहा हो, बॉर्डर क्रॉस करा रहा हो, इमिग्रेशन पास करवा रहा हो, सब हो सकता है। अब उसमें उसका कसूर नहीं, लेकिन ये होता। लेकिन सूरत हाल ये हुई है कि ये सारे भाग रहे थे यूक्रेन में। इनके इंटेलिजेंस इदारों ने काम ये किया कि असल में वो ये पता करना चाह रहे थे ये जा कहाँ रहे हैं। जब उनको मालूमात ये मिल गई कि ये गाड़ी हमने ट्रेस कर ली है, ये लोग ट्रेस कर लिए हैं, तो पता ये चला कि उन्होंने कहा कि इनको जाने दो, देखो ये कहां पर जा रहे हैं। वो एक इलीगल रास्ते के थ्रू यूक्रेन भाग रहे थे। यानी आप ये सोच लें कि क्लियरली उनको जो इंडिकेशन मिली थी, उनको जिन्होंने बताया था कि आपने इन रास्तों से जाना है, आपकी गाड़ी क्लियर होगी, इन रास्तों से जाए, वैसे जाए, वो बड़े आराम से कौन से जा रहे थे, और उसके बाद फिर इनको पकड़ा गया। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई, ये बात प्यूटिन को बताई गई कि कौन कौन लोग हमारे मुल्क के अंदर से इसकी मदद कर रहे थे। सिक्योरिटी लैब्स हुआ, हथियार अंदर से प्रोवाइड किए गए। देखिए, बाहर से तो आप फिर यूक्रेन से तो हथियार लेकर नहीं आ सकते ना,
या अमेरिका तो नहीं ना देगा, या इजराइल तो बैठा हुआ नहीं देगा, आए ये सारे यूक्रेन से। ये जितना मर्जी कहते रहे को फलाना आया फला, ये यूक्रेन से आए और वापस भी जा रहे थे उधर। और इनको जिन्होंने पैसे दिए, क्योंकि इसको 2.5 लाख रुबल दिए गए, 5 लाख रुबल यानी पाकिस्तानी 15 लाख रुपया वादा था, और बाद में फर्दर इसको देना था, यानी 30 लाख तक जाना था। तो आधे पैसे इसको दिए गए और आधे पैसे इसको बाद में देने थे। तो आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि इस शख्स को पैसे जो देने वाले लोग थे वो अंदर के थे, हथियार अंदर से दिए गए, सिक्योरिटी कई जगह पर चेक क्लियर करवाया गया। तो इसका मतलब है कि मामला अंदर लोग बैठे हुए थे मदद करने के लिए। अगर लेट से ये यूक्रेन से आए तो बॉर्डर तो क्रॉस करवाया गया है, और अगर यहाँ पर स्टे करवाया गया तो कौन था मदद करने के लिए? देखिए, हालिया रूस ने कई लोग पकड़े थे। आपको याद होगा जब प्यूटिन का ये मामला हुआ तो अमेरिका ने उसको मारने के लिए और उसके खिलाफ जाने के लिए कितनी कोशिश की। ये बात प्यूटिन ने खुद सारी दुनिया को जाकर बताई कि मेरी जान को खतरा है, और अमेरिकी तो खुल्लम खुल्ला कहते थे। लेकिन उसने अपनी सिक्योरिटी बदली। जितने लॉयल लोग उसके पास है शायद दुनिया में किसी के पास नहीं, लेकिन कब कहां पर कौन बेवफाई कर जाए ये किसी को नहीं पता। तो ये रिपोर्ट एक पेश की गई कि भाई अगर हम हमला करते हैं तो दुनिया उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बर्दाश्त करेगी। क्योंकि देखिए, अब जो हमला होगा वो ये वाला हमला नहीं होगा जो अब से होता रहा है, या यूक्रेन में वो हमला करते रहे। अब बड़ा तबाहकुन हमला होगा। और प्यूटिन ने उनसे फिजिबिलिटी पूछी है कि एक तो बताया गया है कि इसके पीछे यानी खदशा है उनको कि अमेरिका है, यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं, इजराइल का हाथ है और सारे सब कुछ है। और ये भी चीज़ डिस्कस की गई कि वो ये चाह रहे हैं कि आप एक बड़ा हमला कर दें और उसके बाद दुनिया की ऐसी तबाहकुन जंग छिड़ जाए कि पूरे का पूरा नेटो जंग में कूद पड़े। अब प्यूटिन ने सारी फिजिबिलिटी चेक की कि अगर ये होता है तो हम कितनी देर तक जंग लड़ सकते हैं, क्या न्यूक्लियर की नौबत आएगी, और ये तमाम की तमाम चीज़ें फिजिबिलिटी पूरी तरह उसने ली है कि कितने खतरात हो सकते हैं, वर्ल्ड का क्या मामला है। और याद रखिएगा, इस सारी सूरत हाल में अभी देखिए, अब जो भी इक़दाम उसने करना है वो बड़ा तबाहकुन होगा। यानी आप बस और हम दुआ कर सकते हैं कि खुदा अमन रखे, अल्लाह करे कि अमन रहे, कायम रहे, जो कि दुनिया में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल में सबसे बड़ा खतरा ये है, इस तरह के लो आईक्यू वाले लोग हमलावर और स्लीपर सेल्स मॉस्को तक आ गए हैं, कैपिटल तक। तो इसका मतलब है कि वो प्यूटिन तक भी जाने की कोशिश करेंगे और वो पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए हैं, और वो कई इस तरह के स्लीपर सेल्स हैं जो हमला करेंगे। यानी एक इंडिकेट किया है अमेरिका ने और बाकी ताकतों ने कि हम आपके साथ क्या असर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक किया गया कि कहाँ कहाँ हमले हो सकता है, कहाँ कहाँ ये करना है। अब इस सारी सूरत हाल में देखिए, दुनिया का जोश तो ये चाहेगा कि भाई एक जवाब देते हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज में वो चाहेंगे कि जवाब दिया जाए और रूस के अंदर भी बैठे। लेकिन प्यूटिन को बहुत सारी सूरत हाल को देखना है। देखिए, इस सारे मामले पर वो ये देखेगा कि मैं बड़ा हमला करने से पहले देखूं कि उसके बाद रिएक्शन क्या आएगा, क्या न्यूक्लियर तक जंग तो नहीं चली जाएगी, दुनिया के अंदर बहरान पैदा शुरू हो जाएगा, तबाही होगी, लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं। ये बहुत बड़ा जो स्टेप है, उठाने से पहले उसने सारी फिजिबिलिटी ली। अब वो फिजिबिलिटी लेकर चाइना के साथ बातचीत करेगा, और चाइना यानी शी जिनपिंग तक ये मामला जाएगा। इवन आप इमेजिन कर लें कि मोदी इस वक्त प्यूटिन से मुसलसल राब्ते में है। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि ऑफिशियली वो इस बात का इदराक नहीं करे, लेकिन बहुत सारी ये जो खबरें, बहुत सारे मामलात हैं वो इंडिया के अंदर बीजेपी की जानिब से डिस्कस हो रहे, और उनको पता है मोदी इवन के देखिए एक तो मजम्मत हो रही है, वो तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन वो राब्ते में है कि आपका अगला एक्शन क्या होगा। और इस सूरत हाल में कोई मत भूले कि रूस के भारत के साथ ताल्लुकात कितने अच्छे हैं और भारत के इजराइल के साथ कितने अच्छे हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। यानी ये जो कोई भी बड़ा इकदाम करना है जिससे खतरा ये पैदा हो कि एक तीसरी जंग अजीम छिड़ सकती है, उसको रुकवाने से पहले या उसके खदोखाल या खत्ते के असरात क्या है, 4-5 कंट्री से डिस्कस प्यूटिन ने करना है, और उसके बाद बड़ा फैसला होगा। और अपने जो लाए अमल है कि उसके बाद रिएक्शन क्या है, एक है चाइना, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है ईरान, और फिर उसके बाद जो अहम तरीन मुल्क है भारत। भारत से वो किसी और अंदाज में बात करते हैं, लेकिन करते हैं क्योंकि वो उनका बहुत ज़्यादा इत्तेहादी है। दूसरा मिडिल ईस्ट को भी देखना है, और वहाँ पर भी ये सारी सूरत हाल के बाद उन्होंने सबसे पहले अपना देखना है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, आज अगर प्यूटिन ने हमला ना किया तो कल को 10 हमले होंगे। यानी जिन्होंने हमला किया है वो ममालिक ये समझ रहे हैं कि ठीक है,
प्यूटिन आप अगर ये समझ रहे हो, फिर असल में वो और शेर हो जाएगी कि हम और हमले करेंगे। और प्यूटिन का हिसाब याद रखिएगा, वो हिसाब चुकता करके रहता है, ये तारीख गवाह है, वो डरता नहीं है। लेकिन अब वो ये देख रहा है कि हम किस लेवल पर हमला करें, क्या हो सकता है, उसने हमला ज़रूर करना है। और लेट से मिसाल के तौर पर देखिए ज़ेलेंस्की उसके निशाने पर है। अब पहले उसने हमेशा से ज़ेलेंस्की को छोड़ ही रखा है, यानी कई मौके मिले, छोड़ा इसलिए है कि एक बेवकूफ़ शख्स है और ये वैसे ही इतना तबाह कर दिया इसने यूक्रेन को कि यूक्रेन के लोग खुद इसके खिलाफ खड़े हो जाएं, और वो जो खड़े भी हुए कि इसको वो फारिग करें। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बंदा यूक्रेन के अंदर लड़ाई नहीं लड़ता उसका ये कोर्ट मार्शल भी कर देते हैं, और कुछ लोगों ने दरख्वास्त दी कि मैं बीमार हूँ, फलाना हूँ, उनको जेलों में फेंक देते हैं, यानी आम लोगों को भी और फौजियों को भी। वो कहते हैं भाई ये बेतुकी हम जंग लड़े हैं। अब सूरत हाल यहाँ पर ये पैदा हो चुकी है कि प्यूटिन इस वक्त तमाम उसने मीटिंग में फैसले लेने हैं और ये कंप्लीट हो गई है, उसको फिजिबिलिटी बता दी गई है। सबसे पहले तो जो स्लीपर सेल्स हैं उनको ख़त्म करना है, बड़े पैमाने पर सीक्रेट मुल्क के अंदर क्रैकडाउन है। जो अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, जिन्होंने बेवफाई की है, जिन्होंने मदद फराम की है, पहले तो उनका सफाया करना है। देन उसके बाद ये इंटेलिजेंस मालूमात के थ्रू इसको लिंक करना है जल्द अज जल्द कि ये हमला कहाँ से हुआ था। यानी ये तो अब क्लियर हो गया ना, उसने अपनी स्पीच में बात कह दी है कि यूक्रेन ये जा रहे थे, उसने लिंक जोड़ दिया है। और जिस तरह आप देख लें कि ये जो खातून है जो एडिटर इन चीफ है उनके स्टेट मीडिया की, उसने क्लियरली कह दिया है कि यूक्रेन और अमेरिकन इसके पीछे हैं। यानी इजराइल असल में जिस तरह गेम खेलता है वो हमेशा पर्दे के पीछे होता है। तो वो तो बात उन्होंने क्लियरली कही, क्योंकि देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, रूस ने, प्यूटिन ने ओपनली ये बात कही है कि दाइश को बनाने वाले अमेरिका है, हथियार देने वाले अमेरिका है। तो अभी सूरत हाल में आज उसने जज्बात में आकर काम नहीं किया, उसने सिर्फ आंखों में उसके उतरा हुआ था खून। उसने स्पीच की और अपनी कौम को बताया कि आप बेफिक्र हैं, हमने जवाब देना है। और उसने कहा कि ये अनपनिश नहीं जाएंगे, यानी ये नहीं हो सकता कि हम इनको सजा ना दे, हमें सिर्फ इस्टेब्लिश कर लेंगे एक दफा लिंक, और प्यूटिन ने मार देना है मिसाइल और जो भी हो सकता है, न्यूक्लियर तक ये बात जा रही है। और ये बड़ी तबाही दुनिया की होने वाली है, क्योंकि इसके बाद रिएक्शन आना है। और ये भी वो देख रहे हैं कि क्या मामला है। चाइना से जाहिर सी बात है, कोई भी बड़ा इक़दाम करने से पहले वो चाइना से मशवरा लेंगे और चाइना से कि क्या फिजिबिलिटी हो सकती है, उसके बाद कोई अमल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब रूस के ऊपर आ गई हैं बड़ी जिम्मेदारियां। शाम से उसने इजराइल को करना है कंट्रोल, शाम के बाद ईरान के थ्रू इराक पे उसने अमेरिका की बजानी है बैंड, उसे मिडल ईस्ट से निकलवाना है अमेरिका को। उसके अलावा होशियों के थ्रू उसने कंट्रोल करना है इजराइल को और बाकी तहादियों को, और खुद उसके मुल्क पर बड़ी जंग मुसल्लत होगी थ्रू नेटो। तो चाइना कहां तक काम कर सकता है, बाकी ममालिक क्या कर सकते हैं, क्या सूरत हाल होगी। अगर हम चुनकर देखें तो दुनिया के अंदर जब यूक्रेन और रूस की जंग छिड़ी थी तो तेल की कीमतें आसमान पर गई थी। अब जो जंग छिड़ेगी उसमें शायद दुनिया के लाखों करोड़ों लोग लुकमा अजल बन जाए, और इस सूरत हाल में जो तबाही होगी उसका आप और हम इदराक नहीं कर सकते। बहरहाल ये 6 घंटे की जो मीटिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है, और उसके बाद अगले चंद दिन बड़े अहम होने वाले हैं। नेटो ने, इन तमाम ममालिक ने बात एक ही थी, और बात वही हक है जो बात रूस ने कह दी थी, जो बात चाइना ने कह दी थी। उन्होंने क्लियरली ये बात कही थी, और ये बात सारी दुनिया के सामने उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि असल में फसाद की जड़ है अमेरिका, ये इजराइल कुछ नहीं। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, बाइडेन का इलेक्शन है सर पर, वो इलेक्शन नहीं जीत रहा, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट शिकस्त खा रही है। और इस सूरत हाल से पहले आपको हकीकत टीवी ने कहा था कि एक जंग छिड़नी है, और ये जंग छिड़नी है और बड़े पैमाने पर छिड़नी है। एक वाकया हो गया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्यूटिन इसको अनआंसर्ड जाने दे। अगर वो अनपनिश्ड, अनआंसर्ड इसको जाने देगा तो आप ये समझ लीजिए कि 10-15 इस तरह के होंगे, वो आज उकसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसराइल चाह रहा है हमला करना वहां पर। अभी ज़हन में रख लीजिए, आने वाला जो वक्त है वो बड़ा भयानक होने वाला है। हदीस में भी मेंशन है, तमाम चीजें मेंशन है। असल में रूस आंखों में खटक रहा है दुनिया की, अमेरिका से लेकर तमाम ताकतों की आंखों में खटक रहा है, और उन्होंने दुनिया का नक्शा डिजाइन इस तरह किया है कि हमने जंग छेड़नी है। ये बड़ा मुश्किल और टफ टाइम है। इसके असरात पाकिस्तान पर भी आने हैं, इंडिया पर भी आने हैं, पूरे वर्ल्ड पर आने हैं।
और शायद बहरान, खाने पीने से लेकर तेल, गैस, स्टॉक मार्केट क्रैश, तबाही, न जाने कहां कहां तक इसके असरात जाएंगे। हमने और आपने आज से पहले इतनी तबाही वर्ल्ड की शायद ना देखी होगी। अल्लाह ना करे जो अब हम देखने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।